प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने रिसर्च पाठशाला में। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आइए इनको बारी बारी से समझें। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा: बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। आइए जानते हैं बल की मात्रक क्या है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण: फर्स्ट, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। सेकंड, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। थर्ड, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सुन रहे हैं रिसर्च पाठशाला ओनली ऑन रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज। सुनो जी भर के। आइए जानते हैं संवेग, मोमेंटम क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग इक्वल्स टू वेग इंटू द्रव्यमान। प्यारे विद्यार्थियों, आइए जानते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F इक्वल्स टू ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट: प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। ये विद्यार्थियों, आइए जानते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण: फर्स्ट, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना। सेकंड, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। थर्ड, रॉकेट को उड़ाने में। प्रिय विद्यार्थियों, आइए भौतिकी के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत: यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सुन रहे हैं रिसर्च पाठशाला ओनली ऑन रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज। सुनो जी भर के। आइए जानते हैं आवेग, इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल्स टू बल इंटू समय अंतराल इक्वल्स टू संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड ns है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़ित्व फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में
न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट: वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप सुन रहे थे रिसर्च पाठशाला ओनली ऑन रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज पे। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7488911171। बने रहें रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज के संग।